मैं हूं कर्बी डिलानरोल। मैं हूँ फियोना डिलानरोल। कर्बी श्रीलंका का एक निवासी। Kirby Delanero. Kirby Delanero. It's my honor to introduce Great to have you on, Reverend. कर्बी और फियोना डिलानरोल विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त किए गए नेता हैं। ये प्रदर्शित किए गए थे नेशनल जियोग्राफी और टेड टॉक्स पर। ये अपने प्रभावशाली मिनिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। 2009 में उन्होंने वाव लाइफ चर्च का निर्माण किया कोलंबो में, एक ऐसा कम्युनिटी जो शास्त्र और वैज्ञानिक आधारित नींव के साथ आपको समग्र मसीह केंद्रित समर्थन प्रदान करता है। वाव लाइफ संस्कृति और सकारात्मक शास्त्र जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करता है। उन्होंने सरकारी नेताओं को, मशहूर हस्तियों को, संगीतकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्लू चिप कॉर्पोरेट हेड्स को प्रभावित किया है। साथ ही वाव लाइफ चर्च ने स्वागत किया और बदल दिया उन लोगों को जो टूटे हुए थे और बिखरे हुए थे और जो आर्थिक रेखा के नीचे थे। उन्हें सशक्त और ऊंचा उठाया, जिससे वे एक नई सृष्टि बने जहाँ बीता हुआ कल पीछे छूट जाता है और नया जीवन शुरू होता है। अगर आप ऐसे कम्युनिटी की खोज में है जो समर्पित है व्यक्तिगत विकास, कल्याण और वचन के लिए, तो आप सही जगह पर हैं। ट्यून इन करें वाव लाइफ में, ऐसा वचन जो इस समय के लिए है। फिलिप कुछ हफ्ते पहले मेरे घर पर आया था, और जब भी आप मेरे घर पर आते हो तो याद रखना कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है? मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। मैं बातों बातों में बहुत कुछ आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? फिलिप मेरे साथ बैठा था, मुझे पता है उसे बुरा नहीं लगेगा। ये सब बलिदान है जो लीडर्स आपके लिए करते हैं ताकि आप यहाँ पर खुश रह सको, ठीक है? तो कुछ हफ्तों पहले फिलिप मेरे साथ बैठा था, तो मैंने उससे कहा, तो वो मुझे बता रहा था कि वो अपने काम को कैसे करता है। तो वो उनको व्हाइट प्लेस बॉयज बुलाते हैं, तो उनका स्टाफ बहुत अद्भुत है, ठीक है? उनको वो सोने की तरह देखभाल करता है। और मैं उनसे बातचीत कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वो किस तरह से उनके काम करने का तरीका बदल गया, कि कैसे उनका काम करने का अंदाज बदल गया और उनका काम खुद कैसे बदल गया। और फिर मैंने उनसे कहा, मेरी बात मानिए, फिलिप एक ऐसे इंसान है जो काम के विषय में शातिर हैं, और अगर आप फिलिप के साथ काम कर रहे हैं या अजय या राज, फिर किसी भी लीडर के साथ, ठीक है, आपको एहसास होगा कि वो सब या फिर संजय वो आपको ऐसी जगह पे रखेंगे। और मेरी बात मानिए, रोशित उनसे बहुत ही बेहतर है, ठीक है? आप ऐसे मत सोचिए कि ये लोग क्रिश्चियंस हैं और मैं क्रिश्चियंस के साथ मिलकर काम करूंगा और मैं उनके पास जाऊंगा और उनके पास से अपने आत्मा की चंगाई पा कर आऊंगा। प्लीज एक वावर के लिए मत काम कीजिए, ये सक्सेसफुल लोगों के लिए काम मत कीजिए। ऐसे मत सोचिए, मैं आपको बताता हूं कि शांति मुझे देख रही है, ठीक है? आप अपने पैराडाइम के लिए वहां मत जाइए। जब आप वहां पर जाओगे, वे सबसे अच्छा काम उम्मीद करेंगे क्योंकि वे सबसे बेहतर हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये सब अच्छे से वो क्या बोलते हैं, उसे पकड़ रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्रिप। तो मैं उनसे बात कर रहा था और मैंने कहा कि आप बहुत दयालु इंसान हो, मेरी जिंदगी में जिससे भी मिला हूं सबसे, ठीक है? और हर बार मैं फिलिप से ये कहता हूं, मैंने उनसे कहा, फिलिप ये बात बहुत दिलचस्प है और ये बात कब से आपसे कहते आ रहा हूं। उसने कहा कि बहुत पहले से। मैंने कहा, दोस्त क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा था? तो क्या मैं सिर्फ समय गुजार रहा था? तो प्रोफेटिकली मैं देख सकता हूं। तो ये उस समय की बात है, मेरी बात मानिए। मैंने कहा कि मेरे दोस्त, तुम जो भी हो वो स्नैप कर रहा है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम स्नैप कर रहा है तुम्हारे गहरे इंसान से जो तुम असल में हो। यहां हमारे सबके अंदर यीशु मसीह मौजूद होते हैं और हमारा काम है कि हम विश्वास के द्वारा देखें। यह मत भूलें कि आप किस काम में व्यस्त हो, और विश्वास में देखने की वजह से और हर बार उसे बोलने की वजह से मैं आज्ञा दे रहा हूं किसी की जिंदगी पे इस बात को, ये मेरी कहानी है, ये आपकी कहानी है, वो एक दिन बाहर आएगा। आप हार मत मानिए। ये इसी तरह से काम करता है। ये धर्मशास्त्र नहीं है। धर्मशास्त्र निंदा करता है, गलतियां देखता है, पाप देखता है, पैटर्न्स देखता है। आप समझ पा रहे हैं? आप किसी की गलतियों को उंगली उठा के दिखाते हैं ये उम्मीद करते हुए कि वो बदलेगा। आज पॉजिटिव साइकोलॉजी भी यही कहती है कि किसी इंसान को उसकी गलतियों को बताकर उसकी जिंदगी को बदला नहीं जा सकता। एक रास्ता है जहां पर इंसान की शक्ति को दिखाकर उसकी जिंदगी बदला जा सकता है। जितनी बार उनके ताकत को आप दिखाओगे, उनके कमजोरियां उनको छोड़कर चली जाती हैं। और यही अनुग्रह है। अनुग्रह ऐसे ही काम करता है। तो इसीलिए मैं फिलिप से कह रहा था कि उस समय मैं तुम्हारे अंदर अच्छाई और दया को देखा हूं। आज तुम उस चीज को एपिटोमाइज कर रहे हो और दूसरों के नजर में तुम चमक रहे हो, ठीक है? पर किसी को यह चीज को देखना होगा।
और मैं ऐसी पीढ़ी को बुला रहा हूं जिसके पास सामर्थ्य है और ताकत है, जो अनुग्रह को स्वीकार कर सके, ना कि धर्मशास्त्र को। मेरी बात मानिए, देश ऐसे ही बदलेगा। और यही है विश्वास का मतलब। और फिर चौथा वाला जो मैं लाया था, जो कि बहुत एडवांस है। जब किसी इंसान को विश्वास के द्वारा देखते हो तो पहचान भी विश्वास के द्वारा देते हो। उनके कर्जों को आप नहीं देखते हो, पर आप विश्वास करते हो कि सूली पर उनका कर्जा छूट चुका है। आप समझ रहे हैं? यह चौथा वाला है जो कि हमने किया है। न्याय का पहचान, इसका मतलब है आप आज जो भी हो, आप एक इंसान की वजह से हो जो आपके पास आया था, आपको पहचान दिया और आपसे यह कहा कि मैं तुम्हारे अंदर प्रभु को देख रहा हूं और तुम्हारे अंदर सामर्थ है, तुम अच्छे हो और तुम ये कर सकते हो। और ये पहचान जो है आगे पीढ़ी बढ़ता जाता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल और बायोलॉजिकल ट्रांसफर है और एक अधिकार है। मेरे बिशप, मेरे पास्टर ने मुझे देख के बोला कि मैं पास्टर हूं, और दुनिया का हर मर्द मुझसे यह कह रहा था कि मैं चर्च नहीं चला सकता। बस अपनी सीमा में रहो, चर्च को पैसे दो, बिजनेस करो, तुम एक चर्च को अच्छे तरीके से नहीं चला सकते। क्या आप समझ रहे हैं? पर एक ऐसा इंसान था जिसने मुझसे कहा, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूं, तुम सबसे श्रेष्ठ बनोगे। और उस इंसान का श्रेय मेरे अंदर आया ताकि मैं मुझसा बन सका। आप यहाँ इसलिए खड़े हो क्योंकि किसी ने आपको श्रेय दिया है। वो चाहे बिजनेस हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, वो चाहे कुछ भी हो जाए, सर्विस इंडस्ट्री हो जाए, किसी ने आपको देखा है और हाँ कहा है। और यही मैंने किया था जब उस इंसान ने मुझे $1 मिलियन सेंड किया। आप समझ रहे हैं? उसने मुझे देखा है, उसने मुझे $1 मिलियन दिया क्योंकि उसने देखा है। मैं सिर्फ एक छोटा सा टी कंपनी चलाता था, सिर्फ 2 मशीन्स, 2 कांस्टेंट आवर्स, ठीक है? तो उसकी कीमत $1 मिलियन हो नहीं सकती। मेरे पास सामर्थ्य भी नहीं था कि मैं उसको सप्लाई भी दे सकूंगा। और वो जानता था वो $1 बिलियन नहीं बनाया होगा, ये छोटी सी बात बिना जाने हुए, वो जानता था। पर उसने कहा उसे मेरा हृदय चाहिए, ठीक है? और वो इंसान, वो मुस्लिम इंसान मुझे श्रेय दे गया न्याय के लिए, और मुझे न्याय मिला और मैं कर पाया। शायद आपको पता होगा कि हम उस समय 40 कंटेनर्स बना सक रहे थे। इस बात को समझें, ठीक है? अपने फोन को इस तरह से हिलाएं। देखिए आप हिला रहे हैं। मैं अभी आज्ञा देता हूं कि आपके क्रेडिट के रेटिंग्स बढ़ जाए। अभी इसी वक्त क्रेडिट के रेटिंग्स बढ़ जाए, बस ये दिखाने के लिए कि मैट्रिक्स चेंज होता है। हमारे सोचने के अनुसार कितने लोग अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर रहे हैं? वहां क्या हुआ है? जैसे आपने आश्चर्य और सूचक कार्य कहा, मेरा फोन और क्रेडिट कार्ड खोल के देखा है। मैंने अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखा, मेरा ट्रांस यूनियन अपेक्स 2 पॉइंट बढ़ चुका। जब मैंने इस पेमेंट को किया था 385 और 37 सेंट्स, आगे वाले इंसान को पैसा पहुंच गया पर मेरे अकाउंट से बाहर नहीं गया। 18 मिनट पहले ये हुआ। और मैं उसी बारे में बात कर रहा था 18 मिनट पहले। कम ऑन। इसका फाइका स्कोर जो है 100 पॉइंट्स बढ़ गया। जब आप बात कर रहे थे मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, वो केवल 5% बढ़ा था। मैंने जब आपसे बात किया, मैंने किसी को आशीष दी, मैंने किसी को पैसे भेजे थे कुछ हफ्ते पहले, उन्होंने फिर से मुझे वापस किया, मेरे पैसे वापस आ गए। पिछले 20 साल से मैं और मेरे पति का कोई कर्जा नहीं है, कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं है। मैं मेरा बैंक अकाउंट देख रही थी और मैं बार बार देख रही थी, और अचानक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन मेरे पास आया। मैंने फॉर्म फिल किया और फिर मैंने देखा मेरा क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया $2000 लिमिट के साथ। मेरा क्रेडिट स्कोर हमेशा तकलीफ देता रहा है। हम सब कुछ पैसा वापस कर देते थे, फिर भी हमेशा वो नेगेटिव पर ही रहता था। पर जब मैंने आज इसे देखा तो 12 से 13 पॉइंट ये बढ़ चुका है। आज तक कभी ये बढ़ा नहीं है, पर अचानक से ये बढ़ गया है। जब आपने कल फाइनेंशियल फ्लो किया था $225 मेरे पेपॉल पे दिखाई दे रहे थे। मैंने सब कुछ चेक कर लिया, पर जब उन लोगों ने मुझे ये बात बताया कि जब मैं पूरे परिवार के लिए पेमेंट कर रहा था तो मेरे बच्चों का पेमेंट मुझे रिफंड मिल चुका है। जैसे ही आपने बात रिलीज किया तब वैसे हुआ। हम हमारे घर पे जिम पार्टीज किया करते थे ओरेगन में, और बहुत देर से मैंने एक जिम नहीं पाया था मेरे होटल रूम में, और फिर मैंने एक जिम को पाया। यह बहुत अनोखा है और ख़ास है। और मैं फिर अचानक से चिल्लाना शुरू कर दी कि मैंने एक जिम पाया है, मैंने एक जिम पाया है। मेरा क्रेडिट स्कोर 500 पॉइंट बढ़ गया है और $500 मेरे अकाउंट से मिस नहीं हुए हैं। मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत गंदा था। मुझे चंगाई मिली आज की आराधना में। मैं कल यहाँ नहीं आई थी, मुझे पता नहीं कल क्या हो रहा था, पर सुनने में आया कि वो बहुत अच्छा था। आज की सुबह मैं बहुत दर्द के साथ उठी और मेरे दाएं पांव के एड़ी में बहुत सारा दर्द था, और मैं खुद का वजन भी उस पर नहीं डाल पा रही थी मेरे दाएं पांव पर। आराधना के समय में और सिर्फ मैंने खुदा से पूछा कि वो मुझे चंगाई दे, और अचानक और उसी समय मुझे चंगाई मिली। जब भी आपके पास कोई बुरा खबर आता है आप हंसें, आपको एहसास होगा कि मैट्रिक्स सॉफ्ट हो रहा है। आप ऐसे सोचोगे कि क्या क्या हो रहा है, और वो नैरो डाउन होता है और वो इसी तरह क्रिएट होते जाता है। जितना ज़्यादा लाइटनेस होता है
मैट्रिक्स उतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर बनते जाता है, उतना ही ज़्यादा फ्लूइड, उतना ही ज़्यादा फ्लूइड, उतना ही ज़्यादा फ्लूइड। और जब आपका दिमाग एकदम से ठहर जाता है और जब कोई सोच नहीं रहता और जब सही सोच आता है, आप समझ पा रहे हो, मैट्रिक्स शिफ्ट हो जाता है और पलक झपकते ही कुछ बदल जाता है। जब मैं वहां पर खड़ा था, मैंने वहां एक दर्शन देखा। मुझे नहीं पता वो कौन है और कहां है। मैंने एक बुजुर्ग इंसान को देखा है। वह इंसान आपके परिवार से है। इस नाम को यूहन्ना आपके भाषा में इसे क्या बुलाते हैं? यानुश। हे मेरे प्रभु, यानिक नहीं, यानुश। यानुश He's my dad. वो आपके पिता है? कम ऑन। यूहन्ना आपके पिता है? यानुश का मतलब यूहन्ना हे है। मेरे प्रभु। स्टीफन कौन है? वाह, हे प्रभु, स्टेफान एक कार्डिनल है। अच्छा, मैं समझ गया। कितना शानदार है। हाँ, मैं इसे बिल्कुल समझ चुका। क्या आप इस इंसान को जानते हो? वो मेरे परिवार से है। आपके परिवार से है? हाँ, मैं कल उन्हीं के बारे में सोच रही थी। आप स्टीफन के बारे में सोच रहे थे? मैं समझाना चाहती हूँ उस भविष्यवाणी में क्या हुआ था। यह एक अद्भुत भविष्यवाणी है। तो एक कार्डिनल है जो मेरे पिताजी के वंश से है, वो हमारे परिवार में है। मेरे पिताजी का नाम यानुश है और यही प्रॉफिट कर्बी जी ने बताया था। यूहन्ना को आपके भाषा में क्या बुलाते हैं? और मेरे पिताजी एक याजक बनना चाहते थे। कुछ समय उनकी जिंदगी में वो बनना चाहते थे। मैं आश्चर्य से सोच रही थी कि ये मेरे लिए क्या है कि मेरे वंश में एक कार्डिनल है। और इसी विषय में आज प्रॉफिट ने हमें बताया कि हमारे पिताजी के कुओं को कैसे खोदें और विरासत को कैसे पाएं। आपके पिताजी का विरासत मेरे दोस्त बहुत दूर है। वो इतना दूर है कि आप उसे पहुंच भी नहीं सकते। आप बिल्कुल पूरी तरीके से सूख चुके हो। मैं कभी से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं दूसरे धर्म से हूँ। मैं एक मसीह नहीं हूँ, पर मैं बहुत ज्यादा तकलीफ से हरा था, इसीलिए कभी से मिलना चाह रहा था। मैं सामान्य तरीके से लोगों के साथ घूमता फिरता नहीं हूँ। ये पहली बार है जब मैं बाहर आया हूँ और कभी से मिलने आया हूँ। मैं जैसे यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं उस जगह को देख रहा हूँ, रत्नपुरा। आप वहां से अगर नीचे जाओगे तो आपको ऐसा जगह मिलेगा जहां पर आपको धरती में रत्न मिलेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं सर? क्या आपके पिताजी उस जगह से थे? वहीं से थे? और मैं इसी वक्त उसे देख रहा हूं। आपके पिताजी के कुएं सूख चुके हैं। प्रभु आपको ताजा और नवीकरण कर रहा है। कुछ नया आपकी जिंदगी में होने वाला है। जो भविष्यवाणी उन्होंने मेरे ऊपर की है, उन्होंने कहा कि मैं एक इंसान को देख रहा हूँ जो रत्नपुरा के पास वाले जगह से आ रहा है। मैं कागिल से हूँ जो रत्नपुरा के रास्ते से होता है और रत्नपुरा के पास है। हाँ, मेरी जमीन और जायदाद की समस्या मेरे जीवन में चल रही है। मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता था, मुझे वो जमीन कभी भी नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने बहुत समय पहले उसे खो दिया। हाँ, आप खड़े हो सकते हो। मेरे बात को लिख के रख लेना। आप फिर से ताजा हो जाओगे, नवीकरण होगा और आप पियोगे। आप फिर से प्रभु की स्तुति करोगे। और ये बहुत अद्भुत बात है। मैं अचंभित हो गया और खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने मुझ पर भविष्यवाणी की थी, और मैं आशीषित महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आपके पिता है या कौन है। एक और नाम है निक या फिर निकोलस। वो कौन है? मेरे भाई का नाम निकोलस है। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ। अभी वो कहाँ है? इन स्लोवेनिया। स्लोवेनिया में। ठीक है। प्रभु कुछ कागजात बना रहा है। वह सीमाओं को खोल रहा है ताकि वो अभी जहां पर है वहां से दूसरे देश को जा सके। ठीक है, तो मैंने उनका नाम बताया है। मैं इसीलिए ये सब बता रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से देखा है। प्रभु बॉर्डर्स को खोल रहा है ताकि आप वहां पर पहुंच सको। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ये घोषित कर रहा हूं। ये कितना मजेदार है। ये अद्भुत है। मैं एक भविष्यवक्ता हूं। ये बहुत सामान्य चीज है। हम ये आराम से करते हैं। इसमें चिल्लाना जरूरी नहीं है।
कोशिश भी नहीं करेंगे। सीखें कि कैसे सपने जटिल व्यवसायिक चुनौतियों का पूर्वाभास देने और उनसे निपटने की क्षमता रखते हैं। व्यक्तियों को प्रबुद्ध करना और गहरा उपचार लाना पारस्परिक संबंधों के बीच में। परिचय करते हैं ड्रीम टेक कर्बी डेलानो रोल द्वारा वर्कशॉप, जो सपनों की दुनिया को भविष्यवाणी और ज्ञान के शब्दों को एक उपकरण के रूप में उजागर करती है। मैं हूं कर्बी डेलानो रोल। मैं हूँ फियोना दी लैनरोल। कर्बी श्रीलंका का एक निवासी। Kirby Delano Roll. It's my honor to introduce Great to have you on, Reverend. कर्बी और फियोना दी लैनरोल विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त किए गए नेता हैं। ये प्रदर्शित किए गए थे नेशनल जियोग्राफी और टेड टॉक्स पर। ये अपने प्रभावशाली मिनिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। 2009 में उन्होंने वाव लाइफ चर्च का निर्माण किया कोलंबो में, एक ऐसा कम्युनिटी जो शास्त्र और वैज्ञानिक आधारित नींव के साथ आपको समग्र मसीह केंद्रित समर्थन प्रदान करता है। वाव लाइफ संस्कृति और सकारात्मक शास्त्र जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करता है। उन्होंने सरकारी नेताओं को, मशहूर हस्तियों को, संगीतकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्लू चिप कॉर्पोरेट हेड्स को प्रभावित किया है। साथ ही वाव लाइफ चर्च ने स्वागत किया और बदल दिया उन लोगों को जो टूटे हुए थे और बिखरे हुए थे और जो आर्थिक रेखा के नीचे थे। उन्हें सशक्त और ऊंचा उठाया, जिससे वे एक नई सृष्टि बने, जहां बीता हुआ कल पीछे छूट जाता है और नया जीवन शुरू होता है। अगर आप ऐसे कम्युनिटी की खोज में हैं जो समर्पित है व्यक्तिगत विकास, कल्याण और वचन के लिए, तो आप सही जगह पर हैं। ट्यून इन करें वाव लाइफ में, ऐसा वचन जो इस समय के लिए है। मैं इसे बिना बताए खत्म नहीं करूंगा, जो कि है पांचवा अंश। मैं ये कहना चाहता हूं, प्रभु इनके लिए धर्मशास्त्र भेजता है और उनके लिए भेजता है, ये ध्यान से सुने। और फिर वो ये बोलता है 10वां वचन, इसे ध्यान से सुनना। इसे पढ़कर खत्म करते हैं और इसके बारे में मैं ट्यूसडे बताऊंगा। 10वां वचन वो ये कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, 19वां अध्याय, कल तुम लोगों को विशेष सभा के लिए तैयार करोगे। आज और कल लोगों को अपने वस्त्र धो लेने चाहिए, ध्यान से सुने। और तीसरे दिन उनको मेरे लिए तैयार रहना चाहिए। और सैनाई पर्वत पर मैं नीचे आऊंगा और फिर सभी लोग मुझे देखेंगे। किंतु उन लोगों से ये अवश्य कह देना, यानी वो एक शास्त्र है कि वे पर्वत से दूर ही रुके। इसे ध्यान से सुनना, ठीक है? और कोई पर्वत को ना छुए। अगर कोई पर्वत को छुएगा तो वो जरूर मारा जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा पुराना चीज है और कोई हाथ पर्वत को नहीं छुएगा, ऐसा बहुत कुछ लिखा है, ठीक है? और फिर वो कहता है, तो मूसा पर्वत से नीचे उतरता है और लोगों से कहता है कि तीसरे दिन प्रभु नीचे आएंगे। और वो लोगों से बात करता है और मैं इसे खोज रहा हूं कि वो कहां लिखा है। वचन में यह लिखा होता है कि वो उसे दंड देगा। क्या? 24वां वचन, हाँ यहां पर है, वचन 24। यहोवा ने उससे कहा कि लोगों के पास जाओ और हारून को अपने साथ लाओ, किंतु याजकों और लोगों को मत आने दो। यदि वो मेरे पास आएंगे तो मैं दंड दूंगा। यह बहुत आश्चर्य चीज है, इसे बहुत ध्यान से सुनना। किंतु लोगों को मत आने देना, क्या आप देख रहे हैं? किंतु याजकों और लोगों को मत आने देना मेरे पास। यदि वे मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें दंड दूंगा। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? यह एक एल्गोरिथमिक प्रभु का स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जहां धर्मशास्त्र है, रोमियो का पुस्तक 14 अध्याय, मैं यहां पे खत्म करूंगा। जब धर्मशास्त्र होता है वहां पर कुछ होता है। अगर आपको रास्ता दिया जाए हाईवे पर गाड़ी चलाने के लिए और लिखा हो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट है, अगर आप स्पीड लिमिट तोड़ोगे, वो कहता है सीमा लगाएं और नियम लगाएं, उनको नियम नहीं तोड़ने दो, क्योंकि अगर वो तोड़ेंगे तो मैं उनको दंड दूंगा। क्या आप समझ रहे हैं? जो स्वाभाविक रिस्पॉन्स है जहां पे धर्मशास्त्र टूटता है, वह एक आवेश है जहां पर सीमा टूट जाती है, जिसे क्रोध कहा जाता है। तो यह चीज परमेश्वर नहीं है, यह एक एल्गोरिथमिक प्रोग्राम है। मैं चाहता हूं कि आप ये देखें और हम इसी चीज को ट्यूसडे के दिन डिस्कस करेंगे। यह बहुत बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है, जब शास्त्र टूट जाता है आपको बदले में क्रोध मिलता है। तो रोमियो 4 अध्याय में ऐसा कहा गया है। तो वचन ऐसा कहता है कि मैं इसे न्याय करना चाहता हूं, पर यह आपके दिमाग को स्टिमुलेट करेगा और आप समझ पाए कि यह क्या है। आपको शायद सभी चीजों के जवाब ना मिले। 15 वचन, 15
चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। 4 अध्याय 5वां वचन। व्यवस्था का पालन नहीं करने की वजह से परमेश्वर का क्रोध उत्पन्न होता है। यह बहुत जरूरी वचन है। तो व्यवस्था क्रोध लाती है, क्या आप देख पा रहे हैं? पर जहां व्यवस्था ही नहीं है वहां तोड़ना ही क्या आप समझ पा रहे हैं? तो व्यवस्था क्रोध लाती है। यह बहुत गहरा वचन है। अगर आप एक विधिवेता हो और आपके पास कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं, आपका कंपनी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स पे काम करता है और क्लीनिंग रूम नहीं है, शायद आपको याद होगा, और आप चाहते हैं कि हर चीज आपके हिसाब से हो, आपके स्टैंडर्ड्स के हो, और जैसा आप चाहे वैसा हो। आप चाहते हैं कि हर चीज ऐसा ही चले, ठीक है? व्यवस्था क्रोध को लाती है। तो प्रभु उनको समझाता है, मैं व्यवस्था लगा रहा हूं, अगर तुम उसे तोड़ोगे मैं क्रोध लाऊंगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? वचन यह कहता है कि व्यवस्था, 15 वचन सब देखते हैं, व्यवस्था क्रोध को लाती है। जहां व्यवस्था ही नहीं तो तोड़ना ही क्या। तो वो कहता है कि जहां व्यवस्था ही नहीं तो तोड़ना होगा ही नहीं। आप आज कष्ट इसलिए झेल रहे हो क्योंकि आपके खुद की व्यवस्थाएं हैं। साफ करने के लिए कमरा ही नहीं, चलने के लिए जगह ही नहीं है, हर किसी को कांच पे चलना पड़ रहा है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मेरी जिंदगी पहले ऐसी थी, मैं आपको बता रहा हूं। मैं उपवास रहता था कई सालों तक। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं कैसा इंसान था? इसी वजह से मैं आपको सिखा पा रहा हूं। मैं कई समय पहले की बात कर रहा हूं, ब्रेथेरियन में जाने से पहले। मैं ब्रेथेरियन में अनुग्रह में था। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं। साल के 6 महीने में उपवास करता था क्योंकि मैं चाहता था कि हर चीज स्टैंडर्ड में हो, जो कि बहुत ऊंचा है और पवित्र है। ठीक है, मैं दाख रस को छूंगा भी नहीं। मैं उस दुनिया को छोड़ चुका तो छोड़ चुका, मैं उस दाख रस को छूंगा भी नहीं। अभी मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां दुनिया जाती है। और फिर लॉन्ग स्कर्ट्स नहीं पहनना चाहिए, हालांकि मैं लॉन्ग स्कर्ट्स नहीं पहनता हूं, पर मैं इसे अपवित्र मानता था। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं एक विधिवेता था, पर मैं निराश होते गया, निराश होता ही गया। मैं बाइबल को टॉयलेट में कभी नहीं लेके जाता, ठीक है? प्रार्थना करने से पहले ब्रश करता क्योंकि मेरे मुंह की दुर्गंध प्रभु को निराश कर देगी। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जिस तरीके का स्टैंडर्ड्स मैं अपने ऊपर लागू किया था, जैसे आप अपने ऊपर स्टैंडर्ड्स लागू करते हो, जैसा भी हो, वह कंपनी पॉलिसी प्रिंसिपल हो, जैसा भी हो, और कुछ भी चीज जो आपकी जिंदगी में है जिसके वैल्यूज बहुत ज्यादा है, कोई आएगा और उसको तोड़ देगा। और जब कोई उसे तोड़ देगा, मैं कह रहा हूं, आप कष्ट को अनुभव करोगे। अगर आप सोच के देखें, अगर मैं व्यवस्था को यहां पर आपके सामने लागू कर दूं, कितने लोग मेरे लागू किए गए हर चीजों को तोड़ोगे? मुझे नहीं पता, और आप मुझे नहीं बताओगे और छुपाओगे। और एक बार सोच के देखिए, इस चर्च में कितना कष्ट होगा। क्यों यह चर्च दूसरों की तरह कष्ट नहीं सहता? चलो रोक देते हैं, बहुत कुछ हो गया आज के लिए, काफी अनुग्रह हो गया। क्योंकि जितना नियम मैं आप पे लागू करूंगा वो मेरे दिल के कष्ट के अनुसार होंगे। क्योंकि मेरे दिल में निंदा और आरोप है, और इसीलिए मैं कष्ट सहूंगा। आप तोड़ोगे, मैं कष्ट सहूंगा। मेरी बात मानिए, मैं आपके लिए कष्ट सहूंगा। और यही चीज हो रहा है इस देश में। इसके दूसरी तरफ जाने की कोशिश मत कीजिए। दूसरे कई सारे लोग यहां आएंगे, काफी लीगलिज्म हो गया दोस्त। दूसरे लोग आएंगे और दूसरे तरह की लीगलिज्म यहां पर लाएंगे। लीगलिज्म ऐसा ही होता है। आप सोचेंगे कि अच्छा शासन होगा। ऐसा एक देश दिखाइए जहां अच्छा शासन है, एक ऐसा देश दिखाइए जहां भ्रष्टाचार नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप सिर्फ यही बदलाव ला सकते हैं, वो है आप में। और जब आप बदलोगे तो आपके पास के लोग भी बदलेंगे। और जहां अनुग्रह होता है वहां समृद्धि होती है। लोग दृढ़ विश्वास से बदलते हैं, ना कि धर्मशास्त्र और निंदा से नहीं। ऐसा शानदार बदलाव आपको चाहिए मेरे दोस्त। ऐसे बेफिजूल के बातों में मत पड़िए। जितना ज्यादा आप निंदा और नियंत्रण करोगे, ऐसा बदलाव आएगा। जैसे कोई पास्टर मुझे दिखा रहे थे, देखिए कभी मेरा चर्च को देखिए। मैंने कहा, पास्टर आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके सर पर सफेद बाल भी आ चुके हैं और आप कह रहे हो कि शास्त्र को आप लागू कर रहे हो और ये काम चला रहा है। ये सब लोग तो पाप में जुड़े हुए हैं। और सिर्फ 3 साल में इस पास्टर का किसी और लड़की के साथ संबंध था। अगर आप गौर से सोचो तो धर्मशास्त्र क्रोध को लाती है। क्रोध गुस्सा नहीं है, क्रोध एक लालसा जैसी होती है। जितना आप उसको रोकोगे उतना वो उसमें डूबते जाओगे। जब आप बोलोगे, बहुत आसानी से किसी पर न्याय करोगे,
और तब उसी समय क्रोध आती है। कम ऑन दोस्तों, ठीक है? मैं मंगलवार के दिन और भी कुछ सिखाऊंगा। धर्मशास्त्र आपके अंदर लालच भरा स्वभाव लाता है और अनुग्रह सब्र को लाता है। सब्र के लोग बहुत विनम्र होते हैं, वे आसानी से किसी पर न्याय नहीं करते, वे बहुत ध्यान से सुनते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। अनुग्रह के लोगों को प्रणाली पता होती है, किसी भी चीज को वो बहुत देर तक परखते हैं, कई बार तो कुछ सालों तक, इससे पहले कि आप लोग कुछ देख सको। बर्फ का पहाड़ तो नीचे है, आप जैसे देख रहे हो उस समय परिवर्तन नहीं आ रहा। चंगाई के लिए भी मेरी बात मानिए, परिवर्तन दिल के गहराई में हो रहा है, पर इसे देखने के लिए आपको विश्वास चाहिए। जब आपके पास रिपोर्ट्स आएगा तब भी इसमें नहीं दिखेगा, पर वो आपके साथ हो रहा है। मेरी बात मानिए, ये आपके साथ हो रहा है। तो हम इम्पल्सिव नहीं हैं, हम क्रोध से भरे नहीं हैं, हम किसी पर भी नहीं टूटते। जब आप किसी के लिए अपने हृदय में टूट पड़ते हो और उसी वक्त और उसी समय उसी प्रभाव और दबाव के साथ जो आप लगाते हो न्याय करते हुए आप पर उतर आती है। जिस तौल से आप तोलते हो उसी तौल से आपको भी तोला जाता है। हम इसे यहीं पर खत्म करते हैं और इसी बात को मैं ट्यूसडे के दिन बताऊंगा और संडे के दिन, और हम विश्वास पे बात करेंगे और इस सीरीज को हम खत्म कर देंगे, ठीक है?